फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। पहले मैं मेरा मास्क रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मैं क्लास में अकेली हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे। स्टूडेंट, आप लोगों ने जो पहला लेक्चर देखा था मेरा, वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, यानी कि मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, हमें प्रार्थना करके हमें भगवान के साथ कैसे जुड़ना है। ओके, तो हमने वो बात उसमें हमने सीखी थी। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है विनती। विनती यानी कि क्या हुआ, वो भी प्रार्थना ही हुआ, इसीलिए मैंने आपको प्रार्थना के बारे में आगे के लेक्चर में समझाया था। ये हमारा इस चैप्टर का सेशन 1 है। हम लोग प्रार्थना के दौरान कैसे भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जो हमारा काव्य है, हमें उनमें उसमें ऐसा है कि हमें विनती करनी है, भगवान से हम विनती करते हैं, एक ऐसा काव्य है। तो बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम कोई काव्य या लेसन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, उसका ठीक तरह से प्रोनाउंस करना, सही जो लाइन होती है हमें उसे बोलना आना चाहिए, तो ही हम जैसे हम रीड करेंगे वैसे ही हम राइट करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों को पहले वो काव्य है वो रीड करके सुनाऊंगी। आप लोगों को भी मेरे साथ साथ वो काव्य है वो बुक में देखते जाना है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपके पास बुक आ गई है तो आप लोग बुक में से पेज नंबर 7 निकालेंगे और मेरे साथ साथ रीड करते जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 विनती। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को साथ साथ वहां पर अपनी फिंगर्स लेते जाना है। विनती सुन लो हे दयावान, विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक है नादान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, हमें बना लो अपना दास, बुरे काम से हमें बचाना, बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना, हमें सहारा देते रहना, हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी लेते रहना, तुमको शीश नवाते हैं हम, तुमको शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम। तो बच्चों, आप लोगों को और भी अपने आप भी ये जो काव्य पंक्ति है वो रीड करते जाना है, ताकि आपकी जो रीड करने की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़े, और अगर हम रीड ठीक से करेंगे तो हम उसके आंसर भी ठीक से लिख सकते हैं विदाउट मिस्टेक। तो पहले मैं आप लोगों को शब्दों के अर्थ बताती हूँ, क्योंकि शब्द के अर्थ ही अगर हमें समझ में आएंगे तो हमें काव्य पंक्ति की जो मीनिंग्स होता है वो समझ में आएगा। अगर हम मीनिंग ही नहीं समझेंगे तो काव्य होता है वो हमें समझ में आएगा नहीं कि ये जो लाइन है वो हमें क्या कहना चाहती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारे शब्दार्थ, और शब्दार्थ में आप लोगों को यहाँ पर अर्थ के साथ बताती हूँ, आप लोगों को ठीक से वो समझना है। तो सबसे पहला वर्ड है विनती। क्या है? विनती। विनती यानी क्या होगा? प्रार्थना। विनती यानी कि क्या होगा? प्रार्थना। हम किसी को विनती करते हैं तो किस करके हम तुमको प्रार्थना करते हैं, तो यह भी एक तरह से क्या हुआ, इसका सिनोनिम्स वर्ड, यानी कि उसके जैसा ही समान अर्थ वाला शब्द। विनती यानी कि प्रार्थना। विनती का मीनिंग क्या होगा? प्रार्थना। फिर है दयावान। दयावान का मीनिंग क्या है? दया करने वाला। दयावान का मीनिंग क्या है? दया करने वाला। दया करने वाला यानी कि क्या होगा? ईश्वर। क्या होगा? ईश्वर। ओके, दया करने वाला। दया करने वाला यानी कि हमारे भगवान जो हम पर दया करते हैं वो हम उसको क्या कहते हैं? दया करने वाला ईश्वर। अगर ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें कोई हेल्प मिलती है तो हम क्या कहेंगे कि तुमने तो हमारे भगवान बनकर हेल्प
कि कोई भी हम पर कोई काम करने पर दया करता है, यानी कि हम पर हमारी कोई हेल्प करता है, तो हम उसको ईश्वर का दर्जा देते हैं कि तुमने तो भगवान बनकर आज मेरी हेल्प की, यानी कि दयावान, यानी कि दया करने वाला, यानी कि ईश्वर। फिर थर्ड वर्ड है दास। दास यानी कि सेवक। दास यानी कि क्या होगा? सेवक। जो हमारे सर्वेंट होते हैं उसको भी हम दास कह सकते हैं, सेवक। ओके, जो हमारी सेवा में होते हैं वो लोग सेवक। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोरोना है और कहीं पर कहीं सारी चीजें, किसी को कोई गरीब लोग है उन्हें खाना नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके भी दास बन जाते हैं। हम भी, हमारे पास जो चीज है हम उसको बांटते हैं, हम उसको शेयर करते हैं और हम भी उसके क्या बनते हैं, सेवक। कि चलो हमसे जितना भी हो सकता है हम उनके लिए करेंगे। तो दास यानी कि क्या होगा? सेवक। फिर है खबर। खबर यानी कि समाचार। खबर यानी कि क्या है? समाचार। तो समाचार का मीनिंग क्या होता है? न्यूज। ओके, तो आप कहेंगे हमारे ये खबर मिली, मुझे ये समाचार मिला, मुझे ये न्यूज आज मिली। तो यानी कि खबर यानी कि समाचार। ओके, खबर यानी समाचार। शीश नवाते यानी कि सिर झुकाते। शीश नवाते यानी कि सिर झुकाते। शीश नवाते का मीनिंग क्या होगा? सिर झुकाते। हमें जो कोई हमारे लिए अच्छा काम करता है तो हम उसे क्या करते हैं? थैंक यू, यानी कि हम दिल से उसको सिर झुकाते हैं, हम हमारा सिर झुकाते हैं। तो विनती यानी प्रार्थना, दयावान यानी दया करने वाला ईश्वर, दास यानी सेवक, खबर यानी समाचार और शीश नवाते यानी सिर झुकाते। ये सारे हमारे काव्य पंक्ति के शब्दार्थ है, जो मैंने आप लोगों को शब्दों के अर्थ समझाए, जिसकी वजह से हमारा जो काव्य है वो हमें समझने में आसानी रहेगी। अब हम हमारा काव्य देखेंगे। ओके, हमारी जो काव्य पंक्ति है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने तीन, जो दो दो लाइन है, पहले वो मैं तीन आप लोगों को समझा रही हूँ। सबसे पहले हम रीड करते हैं एक बार। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना। तो ये काव्य पंक्ति में क्या कहती है कि विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक हे नादान, यानी कि भगवान से क्या करते हैं विनती कि हे दयावान। दयावान यानी कि क्या था? भगवान, हमारे ईश्वर। हे दयावान, हे ईश्वर, हमारी एक विनती सुन लो, हमारी एक अरज सुन लो कि क्या है कि हम सब बालक है नादान। हम सब बालक कैसे? नादान है। नादान यानी कि कैसे? कि हमें कुछ बुरे या अच्छे बुरे की समझ नहीं है। हम सब आपके पास कैसे है? नादान बालक है। कैसे बालक है? नादान बालक। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक हे नादान। हे भगवान, हम आपके पास आपके नादान बच्चे हैं। जैसे कि हम हमारे मम्मी पापा के पास अगर हम बड़े भी हो गए तो भी हम हमारे मम्मी पापा के पास कैसे रहेंगे? छोटे से बच्चे ही रहेंगे, नादान ही रहेंगे। तो भगवान भी है, उसके ही हम बच्चे हैं, तो हम भी अगर बड़े हो गए तो भी हम उसके पास कैसे हैं? उसके नादान बच्चे। तो हम उसके नादान बच्चे बनकर हम भगवान से विनती करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? कि विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। हमें भगवान से क्या कहना है कि हमारे पास तो विद्या बुद्धि कुछ भी नहीं है, हमारे पास विद्या बुद्धि कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो आप हमें अपना दास बना लो, यानी कि आप हमें अपना सेवक बना लो, यानी कि हमें अच्छा एक इंसान बना दो, हम जिसकी वजह से हमारे पास विद्या बुद्धि और सब कुछ आ जाए और वो सब कुछ हम सीख के हम क्या बन सकते हैं? एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। कि अगर आप हमें विद्या बुद्धि और सब कुछ दे दो, वो भी हम कैसे लेंगे उनके पास से? हम उसके दास बनेंगे। हम उसके क्या बनेंगे? दास बनेंगे, हम उसके सेवक बनेंगे। सेवक बन के हमें भगवान से एक अच्छा इंसान बनना सीखेंगे कि भगवान आप हमें एक अच्छा इंसान बनाइए कि जिसके पास
विद्या भी हो और बुद्धि भी हो। विद्या बुद्धि अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, आप सब हमें ये सिखाओ, वो भी हम आपके सेवक बन जाएंगे। बुरे काम से हमें बचाना, बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना। बुरे काम से हमें बचाना, कोई भी अगर बुरा काम हम करने जाए तो भगवान आप हमें रोक लेना। अगर कई बार अगर किसी भी के लिए हमारे मन में कोई बुरा विचार आए तो वो भी भगवान आप हमारे मन से दूर करना। और खूब पढ़ाना खूब लिखाना, हमें बहुत खूब पढ़ाना, बहुत खूब लिखाना, ताकि हम अच्छे एक इंसान बन सके। वो भी बुरे काम से हमें कैसे बचाना है। कोई भी हम बुरा काम करने जाए तो भगवान आप हमें उनसे बाहर निकालना, हमें उनसे दूर रखना। इस सभी के लिए हमें किसकी सहायता चाहिए? भगवान की, क्योंकि भगवान है। हम उनको विनती करेंगे कि भगवान हमें खूब सारी विद्या दीजिए, हमें पढ़ाई लिखाई में आगे कीजिए, हमें एक अच्छा इंसान बनाइए, हमें ज्ञानी बनाइए कि हम ज्ञान प्राप्त करें और हम वो ज्ञान प्राप्त करके हमारा जो एक समाज है हम वहाँ पर एक अच्छा एक व्यक्तित्व अपना खड़ा कर सके। ओके, सभी को अच्छा बनना, सबसे बेहतर बनना किसको अच्छा नहीं लगता? सभी को लगता है कि हमें बड़े होके एक अच्छे इंसान बनेंगे, जो बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, जिसके पास बुद्धि है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पढ़ा लिखा होता है पर वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता तो वो पीछे रह जाता है। तो भगवान से हमें बुद्धि भी लेनी है और विद्या भी लेनी है, और विद्या और बुद्धि को हम प्राप्त करके एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें से मैंने 6 लाइन ली है कि विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक हे नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पार, हमें बना लो अपना दान। बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना। ये भगवान तुम हमेशा हमारी सहायता करते ही रहना। अब हमारी जो लास्ट 4 लाइन है अब हम वो देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसमें जो 4 लाइन है वो मैं आपको समझाती हूँ। हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी लेते रहना। हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी लेते रहना। तुमको शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम। क्या कहती है पहली 2 लाइन कि हमें सहारा देते रहना और खबर हमारी लेते रहना। उसका मीनिंग क्या है कि हमें सहारा देते रहना। हे प्रभु, हे ईश्वर, कि जब जब हमें आपके सहारे की जरूरत है तब तब आप हमारे साथ रहना और आप लोग हमारा सहारा बनना और हमारा सहारा बन के खबर हमारी लेते रहना। अगर हम कभी हमारे कोई रिलेटिव्स की भी न्यूज कर तो पूछते रहते हैं फोन पर या व्हाट्सएप पर कि आप कैसे हो, ठीक हो, तो वैसे ही भगवान को भी हम विनती करते हैं कि आप भी हमारी खबर लेते रहना। मैं कभी दुख में हूँ या सुख में हूँ तो हमेशा आप मेरी खबर लेते रहना। आप हमारे सहारा बनना और आप हमारे सहायक भी बनना और हमेशा हमारी खबर लेते रहना कि हम कैसे हैं और हमेशा हमारे पास खड़े रहना। तुमको शीश नवाते हैं हम, तुमको शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम। तुमको शीश नवाते हैं यानी कि जितना भी हमें भगवान ने दिया है, जितनी भी सभी चीज हमें भगवान ने दी है, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं? सिर झुकाते हैं। क्या करते हैं? सिर झुकाते हैं। सिर झुका के हम उसको क्या करते हैं? हम उसको आदर करते हैं, हम उसका मान सम्मान करते हैं कि हे भगवान, आपने हमारे लिए जो इतनी सारी चीजें बनाई है और आप हमारे लिए जो सहायक हुए हैं उन सब के लिए हम आपसे शीश नवाते हैं, हम आपको सिर झुकाते हैं, हम आपको दिल से थैंक यू कहते हैं। करना ही चाहिए ना गुड़ का थैंक यू, क्योंकि भगवान ने ही है जो हमें इतनी सारी अच्छी सुंदर दुनिया दी है, इतने सुंदर सारे फ्रेंड्स दिए हैं, मम्मी पापा दिए हैं, टीचर्स दिए, जो सबको सब लोग हमारे हमेशा
सहायक है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए भगवान का ही रूप है। जो कि हमारे मम्मी पापा होते हैं वो कैसे हमारे हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, हमारे सहायक होते हैं। तो वो सहायक होके वो हमारे लिए एक तरफ से भगवान ने ही उसे हमारे हेल्प करने के लिए भेजा है। तो हम सबको इन सब के लिए हमें क्या करना है, हमें शीश नवाना है। हमें क्या करना है, शीश नवाना है। और विद्या पढ़ने जाते हैं हम, जो कहीं भी हम लोग विद्या पढ़ने जाते हैं। आप लोगों को भी स्कूल पे जाते हैं ना, अभी तो कितना मिस करते हैं सभी स्कूल को। कब जाने ये सब कुछ ठीक होगा और कब हम वापस स्कूल जाएंगे, वो एंजॉय करेंगे, सब कुछ अच्छी तरह से सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो हे भगवान आप सब कुछ ठीक कर दो, ऐसी हमारी अर्जी है, ऐसी हमारी विनती है कि अभी भी जो माहौल है वो जल्दी से सब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और विद्या पढ़ने फिर हम वापस स्कूल जा सके। और भगवान से हम थैंक्स भी करते हैं कि इन्होंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई। तो ये जो काव्य था मैं एक बार पूरा रिपीट करती हूँ, क्योंकि हमने 2 पार्ट में मैंने लिया है, तो मैं पहले पूरा रिपीट करती हूँ और आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगी मैं लास्ट में। पहले हम एक हमारा पूरा काव्य है जो मैं रीड करती हूँ। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना, हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी देते रहना। तुमको शीश नवाते हैं हम, तुमको शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम। तो ये हमारी पूरी काव्य पंक्ति थी। तो आशा है कि आप लोगों को वो समझ में आ गई होगी। और इसके जो काव्य के कवि है वो है श्री मन्नन त्रिवेदी और उसका पेट नेम है गजपुरी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्कूल में नेम होता है वो भी अलग होता है और घर पे भी हमारे पेट नेम होते हैं ना सभी के। तो ये भी काव्य में और कोई लेसन में चैप्टर में ऐसे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो भी अपना एक तखल्लुस रखते हैं। जो नेम होता है उसको तखल्लुस बोलते हैं, यानी कि वो नेम से वो पूरी दुनिया में पहचान जानते हैं कि इनका श्री मन्नन त्रिवेदी को कोई नहीं इस नाम से बहुत नहीं बुलाते, पर अगर गजपुरी कहेंगे तो सब लोग उसको पहचान जाएंगे कि हाँ ये गजपुरी जी ने ये काव्य लिखा है। तो ये काव्य के कवि है श्री मन्नन त्रिवेदी गजपुरी। तो इस काव्य से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इस काव्य से हम क्या करेंगे, शिक्षा का महत्व समझेंगे कि हम जो शिक्षा हम लेते हैं, विद्या बुद्धि जो हम पढ़ने जाते हैं, वो सब हम इस काव्य का महत्व यही है कि हम शिक्षा का महत्व भी समझे और दूसरी चीजें सुमति प्रदान करें, यानी कि अच्छी बुद्धि। भगवान हमें अच्छी बुद्धि देंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। तो ये दोनों चीजें थी जो हमें इसमें सीखने को मिलती है। और इसी के साथ मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट भी दी है। वर्कशीट में मैंने आप लोगों को शब्दार्थ दिए हैं, आप लोगों को शब्द के अर्थ लिखने हैं और फिर मैंने इसी के साथ आप लोगों को काव्य पंक्ति भी दी है और इस काव्य के कवि का नेम, एक छोटे छोटे से आंसर होंगे पर आंसर ही आपको लिखने हैं और कोई भी एक गॉड जिसमें आप बिलीव करते हैं उसका एक पिक्चर आप लोगों को वहां पर लगाना है। ओके, तो वर्कशीट भी आप लोगों को अच्छे हैंडराइटिंग में आपको कंप्लीट करनी है। तो थैंक यू बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये काव्य पंक्ति समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके।